नमक मिर्चें क्या, उसके अंदर पता नहीं क्या क्या कुछ होता है, सब्ज मिर्चें, काली मिर्चें, सारी मिर्चें इन्होंने डाली होती हैं और खबरें बना देते हैं ये बैठे हुए। मुझे ये बताएं कि ठीक है, कोई इशू भी हो जाता है छोटा सा, ये शकीब उल हसन के साथ कोई इशू तो हुआ है, कोई जी। टाइम आउट का था, पता नहीं क्या चक्कर था, लेकिन बहरहाल मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि ये एक तो ये चक्कर क्या था, नंबर वन, और ये इंडियन मीडिया इतना चीख क्यों रहा है। देखें, मैं जब सुबह उठा ना तो मैंने स्कोर कार्ड देखा जो आज श्रीलंका और बांग्लादेश के मैच का था। तो जब मैंने वो स्कोर कार्ड देखा तो उसमें लिखा हुआ था एंजेलो मैथ्यूज टाइम्ड आउट 0। तो मैंने कहा यार ये क्या चक्कर है, टाइम आउट क्या होता है? मैंने तो कभी इसको पढ़ा ही नहीं। उसके बाद मैं फिर हॉस्पिटल पहुंचा तो मैंने उसको थोड़ा सा सर्च किया। तो उसमें टाइम आउट का ये मतलब है कि जो बैट्समैन होता है, जब एक बैट्समैन आउट होता है तो उसको पिवेलियन वापस आना होता है और दूसरे बैट्समैन को उसकी जगह लेनी होती है। तो सही। जब बांग्लादेश, जब ये श्रीलंका का बैट्समैन आउट हुआ और उसके बजाय उसके रिप्लेसमेंट जो है वो एंजेलो मैथ्यूज को अंदर आना था। बाय द वे, एंजेलो मैथ्यूज एक बहुत ही सीजन खिलाड़ी है, पहले श्रीलंका के कैप्टन भी थे, 15 साल से खेल रहे हैं, ऑलराउंडर हैं, बहुत जबरदस्त खिलाड़ी हैं और अच्छे स्पोर्ट्समैन, जी। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट वाले। तो ये अपनी क्रीज पे पहुंच गए 1 मिनट और 55 सेकंड में। अच्छा, आईसीसी के ये रूल्स हैं कि जब एक बैट्समैन आउट हो गया ना तो दूसरे बैट्समैन को विद इन 2 मिनट्स ही शुड बी रेडी टू फेस। अच्छा। तो वो 1 मिनट 55 सेकंड पे आ गया। लेकिन ये भी उसमें बात चल रही है कि 2 मिनट से 3 मिनट भी अगर हो जाते हैं ना तो अंपायर की डिस्क्रेशन पे है कि वो फिर आउट दे या नहीं दे। तो खैर ये आया, इसने अपना गार्ड लिया। उसके बाद इसने जब अपना हेलमेट सही किया तो उसके हेलमेट का जो स्ट्रैप होता है वो उसके हाथ में टूट के आ गया और उसने कहा कि भाई मेरा हेलमेट रिप्लेस कर दें आप। जब शकीब उल हसन ने देखा कि उसने अंपायर से अपील की थी, कर दी कि भाई ये तो टाइम आउट हो गया, इसने तो, ये तो तैयार ही नहीं है, खेलने के लिए तैयार ही नहीं हुआ अभी तक। तो फिर एंजेलो मैथ्यूज जो था वो उसी वक्त अंपायर के पास गया। उसने कहा यार ये क्या बात है, मेरा हेलमेट अभी टूटा है, मुझे आप दे दें, मेरी सेफ्टी है, हेलमेट के बगैर मैं नहीं खेलना चाहता। लेकिन अंपायर ने फिर थोड़ी देर के बाद फैसला किया कि भाई रूल्स, क्योंकि लॉ इज लॉ, लॉ ये है कि 2 मिनट में आपको तैयार होना चाहिए था, आप नहीं हुए, यू आर आउट। खैर वो बहुत ही सख्त खराब मूड में वो वहां से चला गया। और उसके बाद ये चीज मीडिया ने पिक कर ली क्योंकि ये एक बड़ी जबरदस्त स्टोरी है तो उसकी गेम खत्म कि हो भाई गई फिर, एंजेलो ये मैथ्यू की टाइम गेम आउट क्या खत्म हो गई, होता वो है। आउट हो गया। एक बॉल भी नहीं खेली भाई उसने, एक बॉल नहीं खेली, उसको टाइम, उसको अच्छा टाइम अच्छा, आउट कर मुझे दिया उन्होंने। मुझे यहाँ पे एक चीज और जरा क्लियर कर दें। देखिए, 2 मिनट के अंदर अंदर उसने आना है, अब 2 मिनट के अंदर अंदर वो आ तो गया, 1 मिनट और 55 सेकंड में वो पहुंच गया। यस। अब उसने सिर्फ बॉल नहीं खेली, सिर्फ यही उसका कसूर था। उसका कसूर यह था कि वो बॉल फेस करने के लिए तैयार नहीं था। उसने फिर 2 मिनट से ज्यादा ले लिया। उसने कहा मेरा हेलमेट टूट गया। अब वो ये कह रहे हैं कि भाई मेरा तो, मैं तो तैयार था लेकिन चूंकि हेलमेट का स्ट्रैप उसी वक्त टूट गया तो मुझे रिप्लेस करना था। हाँ। तो आप मुझे थोड़ी सी लीनियंसी कर दिया और आपने बड़ी अनस्पोर्टिंग और बहुत ही उसने हैवी किस्म के इल्जाम लगाए शकीब हसन के खिलाफ। इसने, एंजेलो मैथ्यूज ने, उसने कहा है कि बड़ा अनस्पोर्टिंग जेस्चर है और हमारी सारी इज्जत जो है वो खत्म हो गई है बंगाली टीम के लिए और और इसके लिए शकीब उल हसन के लिए। और उसने कहा कि ये कोई स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ही नहीं है। शकीब उल हसन ने जवाब दिया है कि भाई मैं तो जीत जीत के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, ये उसके जवाब। तो इस पे मीडिया की डिफरेंट रिस्पॉन्सेज आ रही हैं। जो पाकिस्तानी रिस्पॉन्सेज आई हैं शाहिद अफरीदी की, अब्दुल रजाक की, वो सब के सब शकीब उल हसन को ब्लेम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई क्या बड़ी बात थी यार, तुम इसको थोड़ा सा टाइम दे देते और ये तुमने बड़ा अनस्पोर्ट्समैन स्पिरिट है। जो मैं इंग्लिश कमेंटेटर्स को देख रहा हूँ, एक कोई जेमीसन है, वो ये कह रहे हैं कि भाई ठीक है ये सब ने गलती की है, वो ये कह रहे हैं, लेकिन शकीब उल हसन बिल्कुल अपनी राइट में था। आपने लॉ की नाफरमानी की, 2 मिनट से ऊपर हो गया, उसने अपील की और आपको निकल जाना है। और वो उसको ये कह रहे हैं एंजेलो मैथ्यूज को कि भाई अगर आपका हेलमेट का स्ट्रैप टूट भी गया था, स्पिनर गेम कर रहा था, आप 15 साल पुराने खिलाड़ी हैं, आप एक बॉल उसकी रोक के और उसके बाद कहते भाई मुझे हेलमेट रिप्लेस करना है, तो फिर आप लॉ नहीं तोड़ते। मतलब ये, दिस इज अ ग्रेट एग्जाम्पल कि आप ये देखें कि एक इंसिडेंट हुआ जो बहुत ही यूनिक इंसिडेंट है और फिर उसके बाद आप ये देखें कि वो किस तरह से इंटरप्रेट हो रहा है मीडिया में। हाँ, कुछ लोग हाँ। कुछ कह रहे हैं, कुछ लोग कुछ कह रहे हैं। तो आप पता नहीं आपके क्या ख्याल है इसके बारे में। अच्छा, अब आप समझते क्या है, क्योंकि अगर देखा जाए रूल्स के मुताबिक हर चीज की पॉलिसीज तो होती है ना, रूल्स भी होते हैं, पॉलिसीज भी होती हैं, वो भी हो गए। ठीक है, एथिकली गलत हो या ठीक हो, आप क्या समझते हैं कि कौन ठीक है और कौन गलत है इस मौके पे। मेरा ये ख्याल है कि शकीब उल हसन को चांस देना चाहिए था कि भाई ठीक है अपना हेलमेट चेंज कर लो। अच्छा, एक चीज जो शकीब उल हसन के बारे में और भी कही जा रही है कि उनको अपनी फील्ड सेट करनी होती है और खिलाड़ियों को सर्कल के अंदर लाना होता है। गालिबा ये 15 ओवर पे ये इंसिडेंट हुआ था तो उसके लिए भी उनके पास टाइम शॉर्ट था। मैं इस चीज के बारे में ज्यादा क्लियर नहीं हूँ। ये चीज सॉर्ट ऑफ लोग कह रहे हैं कि शकीब उल हसन के फेवर में है कि उसको, क्योंकि अपनी टीम
फील्ड सेट करनी थी, उसका टाइम ज़ाया हो रहा था, लेकिन आई थिंक दिस इज नॉट राइट। सर इंडियन मीडिया मेरा कह ये रहे थे ख्याल, कि हमने इस किस्म का बदतमीज खिलाड़ी आज तक हमने देखा नहीं है। ये बकायदा इंडियन मीडिया के उसके ऊपर जाए तो बकायदा बहुत बड़ी बड़ी हेडिंग्स लगी हुई हैं। हमने इस किस्म का जो नॉन प्रोफेशनल खिलाड़ी, इस किस्म का नॉन प्रोफेशनल एटीट्यूड आज तक क्रिकेट की दुनिया में देखा ही नहीं है हमने। क्योंकि अगर इंसिडेंट हो भी जाता है, उसने कोई जानबूझ के तो वो लेट नहीं आया। आई डोंट नो कि इस पे आप कह रहे हैं कि वो एक हिसाब से ठीक भी था कि ठीक है उसने मतलब वो एक बॉल खेल लेता। मतलब क्रीज में पहुंचना भी तो काफी होना चाहिए ना, कि क्रीज में पहुंच गया वो 2 मिनट से पहले पहले, दैट शुड बी इट राइट। मेरा मेरा मतलब फिर वही आता है कि आपके व्यूज बैलेंस होने चाहिए और सोच समझ के बात करनी चाहिए। मतलब देखिए ना, हमने भी थोड़ी सी इस मामले पे तहकीक की, हमने भी रूल्स को देखा, उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से एंजेलो मैथ्यूज ने रिएक्ट किया और किस तरह शकीब अल हसन ने रिएक्ट किया। तो मेरा ये ख्याल है कि मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि शकीब अल हसन को शायद थोड़ा सी लीनियंसी करनी चाहिए थी, क्योंकि अब ये जो बांग्लादेश ये मैच तो जीत गया, लेकिन इस पे अब एक क्वेश्चन मार्क है इस मैच पे, क्योंकि आपने एक बैट्समैन को तो खेलने ही नहीं दिया जो कि उनका स्टार बैट्समैन है बाय द वे। जी। तो आपने उसकी विकेट इस तरह ले ली और उसके बाद आप मैच भी जीत गए। तो ये तो एक सॉर्ट ऑफ बुजदिलों वाली बात है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये तो, मैं तो कहता कि भाई खेलो और मैं लड़के खेलता। तो चलिए डॉक्टर साहब, आपके जो है ना आपके उसके ऊपर व्यूज आ गए। अब बाकी के जो कमेंट्स हैं वो फिर लोग देंगे और अब हम कमेंट्स के अंदर ही पढ़ लेंगे, क्योंकि आजकल आपकी वीडियो पे कमेंट्स बहुत बहुत ज्यादा आ रहे हैं और बहुत सारे लोग आजकल देख रहे हैं इसको। तो मुझे खुशी होती है कि ज्यादा लोग देखते हैं तो ज्यादा कमेंट्स आते हैं, फिर ज्यादा अंदाजा होता है कि हमारी बातों के अंदर कितना बैलेंस है और वो किस तरीके से जो है वो चलती हैं। अच्छा, अब मुझे ये बताते हैं, अब दूसरी तरफ आ जाते हैं कि अब ये जो वर्ल्ड कप हो रहा है, कोई किसी से हारे कोई किसी से जीते। अब मोस्टली तो जिन टीमों ने पहुंचना था सेमीफाइनल में वो बहुत बड़े प्रोमिनेंट्स ही हैं। अब मुझे ये बताएं कि इसके अलावा इस वर्ल्ड कप की और अहमियत क्या है, इन मैचों की और अहमियत क्या है। ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। उसकी वजह यह है कि जो टॉप 4 पोजीशंस की जो टीमें हैं ना वो सेमीफाइनल खेलेंगी और सबकी निगाहें उस तरफ मरकूज हैं। उस हिसाब से लोग मैचेस को देख रहे हैं। जैसे आज का जो श्रीलंका और बांग्लादेश का मैच था, अगर सोचा जाए तो बांग्लादेश के 8 मैचेस के बाद 4 पॉइंट है, श्रीलंका के 8 मैचेस के बाद 4 पॉइंट है, तो ये तो सेमीफाइनल से आउट हो गई। तो इनके मैच की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों इसको इतना वो जान लगा रहा है शकीब उल हसन कहता है। उसकी वजह है उसकी वजह है कि इसमें से 10 में से जो टॉप की 8 टीमें हैं वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई करेंगी जो 2025 में पाकिस्तान में होगी। तो इसलिए जो बॉटम की 4 टीमें हैं वो फाइट आउट कर रही हैं कि हमें जो है वो टॉप 8 टीम्स में रहना है। इसी तरह इंग्लैंड के सिर्फ 2 पॉइंट हैं। इंग्लैंड का मैच अभी नेदरलैंड और पाकिस्तान से है। अगर इंग्लैंड दोनों मैच जीत भी जाता है तो वो सेमीफाइनल के लिए तो क्वालिफाई नहीं करेगा, लेकिन वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। तो इसलिए याद रहे कि इंग्लैंड भी पाकिस्तान को आसानी से ये मैच नहीं देगा, बहुत टफ फाइट करेगा, क्योंकि उसको जारी बात है उसको चैंपियंस ट्रॉफी में सरवाइव करना है। और अच्छा, इसी तरह जो इंग्लैंड अगर हार न्यूजीलैंड, जाता है पाकिस्तान से तो इंडिया, जी, तो इंग्लैंड के चांसेस चैंपियन ट्रॉफी में नहीं रहते फिर। बहुत कम हो जाएंगे। उसकी वजह यह है कि इंग्लैंड के तो फिर 4 पॉइंट्स रह जाते हैं ना। हाँ तो हाँ। नेदरलैंड के भी 4 पॉइंट होंगे। और श्रीलंका और बांग्लादेश के तो भी मैच, श्रीलंका का एक मैच न्यूजीलैंड से जो पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर श्रीलंका वो मैच जीत जाता है तो न्यूजीलैंड उड़ जाएगी सेमीफाइनल से। अगर न्यूजीलैंड जीत जाता है तो श्रीलंका के चांसेस चैंपियंस ट्रॉफी में कम हो जाएंगे। इसी तरह बांग्लादेश का मैच एक ऑस्ट्रेलिया से है जो मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश को मार देगा। तो लेकिन जो जो स्कोर, जो नेट रन रेट है इस वक्त, वो इस वक्त इंग्लैंड का सबसे नीचे है। तो बहरहाल मैं आपको सिर्फ बता रहा था कि वाई इट इज सो इम्पोर्टेंट। जी जी। मेरे ख्याल से तो इसका तो ये इंग्लैंड मतलब हो चैंपियंस कि ट्रॉफी में, इंग्लैंड तो फिर अपनी पूरी जान लगा देगा डॉक्टर साहब इस पे। आई मीन अदरवाइज तो वो फिर चैंपियन ट्रॉफी। अब इंग्लैंड का जो है ये कौमी खेल है क्रिकेट, और अगर वो चैंपियन बिल्कुल ट्रॉफी भी नहीं खेलता, वर्ल्ड कप से ऑलरेडी निकल गया है, चैंपियन ट्रॉफी भी नहीं खेलता, तो उसकी क्या इज्जत रह जाएगी बेचारे की। नहीं, इसी तरह श्रीलंका भी जो है वो फाइट करेगा। श्रीलंका की टीम कोई मजाक टीम नहीं है। श्रीलंका भी जो न्यूजीलैंड से मैच है जो पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ। लेकिन उस मैच में बारिश की तवक्के भी है, तो हो सकता है वो तो मैच ही ना हो, या वो उसका बगैर पूरे गेम के वो मैच ड्रॉ हो जाए और 1-1 पॉइंट मिल जाए। पाकिस्तान टीम जो है वो खुदा की मदद से शायद जीत सकती है, अब या सेमीफाइनल में आ सकती है, कि हमें अपना काम करना है कि इंग्लैंड को हराना है। बाकी खुदा अगर हमारी तरफ होगा तो हम शायद सेमीफाइनल में पहुंच जाए। अच्छा, मुझे अब आखिर में जो है ना डॉक्टर साहब ये बता दें कि ये जो अब मैच हुआ है बांग्लादेश का और श्रीलंका का, ये आपको क्या लगा है कि मतलब इसमें कौन स्ट्रांग था और कौन बेहतर था और कौन नहीं था। शकीबुल हसन का जो इवेंट है उसको साइड पे रख के आप क्या कहेंगे।
मेरे ख्याल से इस मैच में टॉस ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, क्योंकि जो सेकंड हाफ था उसमें ड्यू फैक्टर बड़ा काउंट किया, और बॉल पे बिल्कुल भीग भीग गया था, जिसकी वजह से ना वो बॉलर के हाथ में बॉल आ रही थी, ना पिच पे वो जब गिरती है तो ना वो स्विंग होती है ना सीम होती है, तो बॉल बिल्कुल एक डेड रबर की तरह था, तो उसको जहां पे मर्जी आप मारे। तो मेरे ख्याल से तो श्रीलंका की टीम बांग्लादेश की टीम से बेहतर है, और ये वक्त बताएगा, लेकिन बहरहाल ये मैच श्रीलंका आज हार गया, वर्ल्ड कप का मैच था, इंपॉर्टेंट मैच था, वो हार गया। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके व्यूज नहीं, का। एक बात मैं यूसुफ आपको और कहना चाहता हूँ कि कल का मैच ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान का है, जो कि बहुत अहम मैच है, इसके ऊपर सेमीफाइनल क्वालिफिकेशन डिपेंड कर रही है अच्छा। किसी हद तक। तो ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया इज द फेवरेट टू बीट अफगानिस्तान, बट लेट अस सी, क्योंकि अफगानिस्तान को भी आपको बिल्कुल सॉफ्ट हलवा नहीं समझे, अफगानिस्तान की स्पिन बॉलिंग बहुत जबरदस्त है। तो ये मैच भी जो है ना बहुत इंटरेस्टिंग मैच होगा, लेकिन ये बैटिंग फ्रेंडली मैच है। इन अदर वर्ड्स, पिच पे जो है ना वो बैट्समैन ज्यादा रन करेंगे, तो स्पिनर्स को शायद इतनी मदद ना करे, विच इज गोइंग अगेंस्ट अफगानिस्तान। दैट तो इज व्हाई वी आर सेइंग तो डेफिनेटली अफगानिस्तान को ऑस्ट्रेलिया फेवरेट। जीतने का क्या एडवांटेज होगा अफगानिस्तान को? अफगानिस्तान के इस वक्त 8 पॉइंट है भाई, उनके तो 10 पॉइंट हो जाएंगे, उसके बाद अगला मैच उनका साउथ अफ्रीका से है, और थोड़ी सी भी इक्वेशन इधर उधर हुई तो वो अगर वो मैच हार भी जाए वो सेमीफाइनल में आ जाएंगे, उनका तो पूरा चांस बनता या फिर पाकिस्तान आएगा या फिर अफगानिस्तान आएगा, इन दोनों में से कोई आएगा लगता है मुझे तो। है। नहीं, न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड भी है ना। हाँ, न्यूजीलैंड भी है वैसे। अगर न्यूजीलैंड श्रीलंका को हरा देता है और हाँ। पाकिस्तान इंग्लैंड से हार जाता है और अफगानिस्तान अपने दोनों मैचेस ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका से हार जाता है, तो फिर न्यूजीलैंड आ जाएगा। मतलब दिस इज टोटली ओपन। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये बिल्कुल ओपन है अभी तक, तो डॉक्टर साहब टोटली ओपन। ये ओपन ही रह रहा है क्योंकि इसकी कोई क्लोजिंग आ ही नहीं रही इस वर्ल्ड कप में। ये बात सही कह रहे हैं आप, लेकिन दिस इज द मजा। ये तो मजेदार चीज है ना कि आपको अभी तक एंजॉय कर रहे हैं। सैटरडे को फैसला होगा, सैटरडे को पाकिस्तान का इंग्लैंड से मैच है, उस दिन आपको पता लगेगा कि ये ऊंट किस करवट बैठेगा, जिसे कहते हैं ना। अच्छा, पहले एक होता था ना, जब वर्ल्ड कप का जमाना आता था उसमें यह होता था कि वर्ल्ड कप के शुरू से लेके एंड तक बहुत टफ टाइम मिलता था सबको। इस दफा शुरू में इतना टफ टाइम उस तरीके से नहीं मिला, लेकिन एंड पे जाके टफ टाइम ज्यादा नहीं हो गया? बहुत टेंशन है, बहुत टेंशन है भाई। स्ट्रेस भी मैं बढ़ जैसे आप गया। कह रहे हैं, मुझे तो मेरी तो नींदें उड़ गई हैं भाई, हर रोज नींदें उड़ रही हैं। ये होगा क्या? तो चले डॉक्टर साहब, आपको ज्यादा स्ट्रेस नहीं देते, आप फिर सोएं, एंजॉय करें, उसके बाद फिर इंशाल्लाह कल इंशाल्लाह फिर बात करेंगे आपसे। इंशाल्लाह। ओके, खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।